आगरा में 2 चोरों को पड़ोसियों ने जमकर पीटा। चोरों को छुपकर जाते देख महिला ने शोर मचाया और दोनों को धर दबोचा। मामला एतमादौला के नवीन गल्ला मंडी स्थित सुमित नगर का है, जहां मकान खाली देखकर चोर घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। अयोध्या के निर्मोचन घाट चौराहे पर आज सुबह से एक मादा हिरन देखने को मिला, जो आसपास के गोंडा क्षेत्र से सरयू नदी रास्ते निर्मोचन चौराहे पर आ गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने 100 नंबर पर सूचना दी। डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के साथ हिरन को कब्जे में ले लिया है। हिरन को कुत्ते ने खूब दौड़ाया, जिससे हिरन के मुंह और शरीर पर कई जगह खरोंच आ गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर मीरापुर पशु चिकित्सालय में इलाज कराया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक दलित संत को अखाड़ा परिषद की सदस्यता दिलाई है। इलाहाबाद के किटगंज के मौजगिरी आश्रम में दलित संत कन्हैया कुमार कश्यप उर्फ प्रभुनंद को परंपरागत तरीके से अखाड़े का सदस्य बनाया गया है। महामंत्री हरिगिरी का कहना है कि अखाड़ों में राजनीति नहीं होती है। पहले भी दलित को सदस्यता दिलाई गई है। सदस्य बने कन्हैया कुमार आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो 2016 में संत बन गए थे। कठोर तपस्या करने के बाद कन्हैया कुमार कश्यप को अखाड़े में सदस्यता दिलाई गई। औरैया जनपद को डायल 100 की 2 पहिया मोटरसाइकिलों की 13 गाड़ियों की सौगात भेजी है। अभी तक जनपद में संचालित डायल 100 की 4 पहिया गाड़ियां चल रही थी। वहीं अभी इन बाइकों के आ जाने से जनता को अब से अधिक आराम मिलेगा। इन गाड़ियों को औरैया के रिजर्व पुलिस लाइन में बीजेपी के सदर विधायक रमेश दिवाकर ने झंडी दिखाकर शुरुआत की। अब 10 मिनट के रिस्पांस टाइम में कार्य करने की क्षमता वाले इस सुरक्षा वाहन में 2 लोगों का स्टाफ रोजाना 8 घंटे काम करेगा। आवास को लेकर एक विकलांग युवक अशोक लाट पर अनशन पर बैठ गया, जिसकी मांग है कि प्रशासन ने जहां आवास दिया है वहां उसे खतरा है। कोई कॉलोनी भी आवंटित नहीं की है, इसके लिए दूसरा आवास मुहैया कराया जाए। वहीं प्रशासनिक तंत्र के सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि इसको रहने के लिए कॉलोनी दी जा रही है, लेकिन यह उस कॉलोनी में रहने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा है जहां मैं चाहता हूं वहीं आवास दे, जो अनुचित है। बस्ती पुलिस को आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस को 2 लाख से अधिक की नकदी, 1 लैपटॉप, 17 मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम, पैन कार्ड सहित एक 4 व्हीलर बरामद हुई है। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि सट्टेबाजों के बारे में पता चला कि ये लोग लखनऊ, गोरखपुर में स्थान बदल कर फोन से सट्टेबाजी की बुकिंग करते थे। गिरफ्तार करने वाली टीम कोतवाली बस्ती और पुरानी बस्ती पुलिस का योगदान सराहनीय रहा। चित्रकूट में बालू से भरी ओवरलोड ट्रक बेधड़क चल रही है। वहीं अवैध खनन और ओवरलोडिंग मामले में सरकार की सख्ती के बाद भी पुलिस साठगांठ करके इस काम को बढ़ावा दे रही है। ओवरलोडिंग को लेकर जब जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई किए जाने का दावा किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि अब हमको खनिज के मामले में सीधे कार्रवाई करने का पावर नहीं है। फिरोजाबाद में आपस में झगड़ा कर रहे 2 सगे भाइयों को एक दबंग पड़ोसी ने पीट कर हत्या कर दी। लगभग 12 लोगों के पीटे जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शिकोहाबाद के मोहल्ला काजी टोला में दबंगों ने पाइप डंडों से एक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मंगलवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जन सहयोग केंद्र में मंत्री सूर्य प्रताप शाही व मंत्री रामापति शास्त्री ने जनता की समस्याओं को सुना और उसका निस्तारण किया। वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सूबे की योगी सरकार की वाहवाही के पुल बांधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। और जब पत्रकारों ने सवालों का सिलसिला शुरू किया तो मंत्री जी ने सवालों को नजरअंदाज करते हुए सरकार की योजनाओं को गिनाना शुरू कर दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखा था, लेकिन योगी सरकार ने प्रदेश को अंधेरे से निजात दिलाया है और आज प्रदेश के ज्यादातर गांवों में बिजली की सप्लाई पहुंचा दी, जो विकास के पिछले 5 सालों में विपक्ष नहीं कर पाया।
देश भर में हो रही रेप की घटनाओं को लेकर लगातार राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन का दौर जारी है। कई सामाजिक संगठनों ने हजरतगंज स्थित जीपीओ से पैदल मार्च कर हजरतगंज चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान महिलाओं और पुलिस कर्मियों में तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को जीपीओ से भगा दिया। वहीं प्रदर्शन में पहुंची एडवा की प्रदेश अध्यक्ष मधु गर्ग ने बताया कि सरकार चाहती है विरोध ना हो। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वालों ने हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मथुरा के थाना मांड क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। राहगीरों ने शव को खेत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखकर रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है। घटनास्थल से 3 कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है और एसएसपी ने पूरे मामले को देखकर जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मऊ जिले में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण अचानक एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंचे फायर विभाग के दमकल ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बताया जा रहा है कि डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित ट्रांसफार्मर में रिसाव होने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद सड़क किनारे ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलता रहा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता रैली के रूप में मनाया गया। वहीं स्कूल के बच्चों ने सावधानी से गाड़ी चलाने का संदेश दिया। वहीं रैली के माध्यम से संभागीय परिवहन अधिकारी और बच्चों ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर और नशे की हालत में गाड़ी न चलाने का संदेश दिया है। साथ ही जागरूक करने के लिए पब्लिसिटी वैन भी मंगाई। नोएडा में गैंगस्टर बलराज भाटी के एनकाउंटर के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। दरअसल इस मुठभेड़ में एक बच्चा और एक युवक भी घायल हो गया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई थी। यह एनकाउंटर नोएडा के सेक्टर 49 क्षेत्र में हुई थी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के लगातार चल रहे मुठभेड़ ने नोएडा वासियों को गोलियों और खौफ के साए से जीने को विवश कर दिया है। बलराज और पुलिस के बीच इस कार्रवाई में एसटीएफ और नोएडा पुलिस शामिल रही। यूपी के संभल में 10 के सिक्के न लेने पर दबंग दुकानदार ने 14 साल की नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना इलाके के गांव चटरोआ में नाबालिग सोनू ने सामान के बदले 10 का सिक्का दिया तो सिक्का न लेने पर विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार पिता पुत्र ने कमरा बंद करके उसकी खूब पिटाई की, फिर गली में फेंक दिया। बेहोशी की हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सिद्धार्थनगर जिले में एक युवक ने 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या ईंट और डंडे से पीटकर कर दी। हत्या के पीछे की वजह शराब और कुछ पैसों का लेन देन है। कोतवाली क्षेत्र के बेलगड़ी निवासी मृतक और आरोपी भटौली देशी शराब की भट्टी पर शराब पीने गए थे। दोनों के बीच पैसे के लेन देन पर विवाद हो गया। आरोपी ने पीटने के बाद उसे बेहोश समझकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन देर तक होश न आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसे मृत पाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया।